हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 9। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आज हम सीखेंगे कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, बेसिकली ग्रुपिंग कैसे करते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, देन उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं यानी ग्रुपिंग करते हैं, फिर उनकी समरी प्रिपेयर करते हैं, फिर उन ट्रांजैक्शंस को इंटरप्रेट करते हैं। रिकॉर्डिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंट्स में सबसे पहले जो भी ट्रांजैक्शंस अक्कर होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और ये जो रिकॉर्डिंग होती है वो किस में की जाती है, जर्नल में की जाती है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि हम जर्नल में कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, क्या रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग हम कर चुके हैं। अब आए हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब हम ये सीखेंगे कि हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे ट्रांजैक्शंस की। ओके, लास्ट वीडियोस में हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखा था, जिसमें हम जैसे जैसे ट्रांजैक्शन अक्कर होती थी उसको वैसे वैसे रिकॉर्ड करते रहते थे। ओके, फिर इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी कि डे में क्या क्या ट्रांजैक्शंस अक्कर हुई हैं, लाइक एक दिन में कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, एक मंथ में कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और क्या क्या चीज़ें डेबिट या क्रेडिट हुई हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या हम जर्नल एंट्री से ये बता सकते हैं कि मेरे पास कितना कैश बैलेंस अवेलेबल है? तो आंसर होगा यस, आप बता सकते हो। कैसे बताओगे? आपको कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा, देन जहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है आपको प्लस करना पड़ेगा, जहाँ क्रेडिट हो रहा है माइनस करना पड़ेगा, देन आप फाइंड आउट करोगे कि आपके पास कितना कैश अवेलेबल है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट टाइम अगर मुझे परचेजेस का अमाउंट जानना है तो कैसे जानोगे? तब भी आपको कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा, परचेजेस जहाँ जहाँ परचेजेस हैं उनको फाइंड आउट करना पड़ेगा और फिर उसको ऐड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, ये तो बहुत ही कम ट्रांजैक्शंस हैं, बट एक बिज़नेस में हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एक दिन में अक्कर होती है। तो क्या हर बार जब मुझे कैश बैलेंस जानना होगा, जब मुझे सेल्स अमाउंट जानना होगा, जब मुझे परचेजेस का अमाउंट जानना होगा, क्या मैं कैलकुलेटर ओपन करूँगी और सब ऐड सब्ट्रैक्ट करूँगी? सो ये तो बहुत हेक्टिक हो जाएगा। सो देयर इज़ अ नीड कि हम इन चीज़ों को एक जगह पे क्लासीफाई करें, उनकी ग्रुपिंग करें। तो दैट्स वाई नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, क्लासीफाइंग। अब ये क्लासीफाइंग और जो ग्रुपिंग है वो एक बुक में की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज लेजर। जैसे रिकॉर्डिंग हम जनरल में करते हैं, वैसे ही क्लासिफिकेशन जो है वो की जाती है एक बुक में, दैट इज़ कॉल्ड एज लेजर। लेजर, अब ट्रांजैक्शंस को जनरलाइज करने के बाद जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में। लेजर एक बुक होती है जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी अकाउंट्स हमारे पास इन्वॉल्व हैं सबका अलग से अकाउंट बनाते हैं। लाइक कैश अकाउंट, इसका अलग से अकाउंट बनेगा, कैपिटल का अलग, फर्नीचर का अलग, परचेजेस का अलग। ठीक है, सब जितने भी अकाउंट्स हमने ओपन किए हैं एंट्रीज के टाइम, सबका अलग अलग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जनरल टू लेजर इज कॉल्ड एज पोस्टिंग। उस प्रोसेस को, मतलब जनरल से लेजर पोस्ट करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। मतलब जब हम जनरल से लेजर ट्रांसफ़र करते हैं ट्रांजैक्शन को, उसको हम क्या देते हैं,
posting. In this book, separate accounts are opened for every person, asset, income and expense. इस बुक में हर एक पर्सन का, हर एक एसेट का, हर एक इनकम का, हर एक एक्सपेंस का अलग से अकाउंट बनाया जाता है. यानी एंट्रीज पास करते हुए जो भी अकाउंट्स ओपन हुए हैं सबका अलग से एक अकाउंट प्रिपेयर होता है. ओके. लेजर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंटिंग. लेजर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है अकाउंटिंग की, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग. दैट मीन्स लेजर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग. क्लियर है बच्चे? सो क्लास हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन, दैट इज़ ग्रुपिंग. ट्रांजेक्शन्स को ग्रुप करना, और जो ग्रुपिंग है वो एक बुक में की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज लेजर. फॉर्मेट देखो लेजर का, जैसे जनरल का एक फॉर्मेट है वैसे ही लेजर का भी फॉर्मेट होता है हमारे पास. लेजर को हम दो पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट. ओके. सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ द अकाउंट, यानी किस अकाउंट का आप अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कौन सा अकाउंट है उसका नेम लिखोगे ऊपर. हमारे पास कॉलम्स होंगे 4 कॉलम्स डेबिट साइड पे, 4 कॉलम्स क्रेडिट साइड पे. क्या लिखेंगे उसमें? डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो एंड अमाउंट. डेट में डेट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स में एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, जनरल फोलियो में पेज नंबर ऑफ द जनरल, अमाउंट में अमाउंट आ जाएगा आपका जो भी मनी इन्वॉल्व्ड है. ठीक है. ऐसे ही क्रेडिट साइड पे डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट. ओके. ये रहता है हमारा फॉर्मेट ऑफ लेजर. फॉर्मेट्स को ध्यान से फॉलो करना है. फॉर्मेट में कोई भी मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपने क्वेश्चन सही किया है बट फॉर्मेट गलत है तो उसके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होते हैं. तो फॉर्मेट ध्यान रखना है आपने. क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लेजर. अब हम लेजर प्रिपेयर ही क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट वन इज, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नोइंग द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट. हमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लेजर मेंटेन करना, ताकि हम सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस को फाइंड आउट कर सकें. हम ये फाइंड आउट कर सकें कि कैश अकाउंट कितना है, बैंक अकाउंट कितना है, डेटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं. ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें जनरल से रिसीव नहीं हो सकती. दैट्स वाई हम क्या प्रिपेयर करते हैं? लेजर. इट गिव्स शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच अकाउंट. ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है. ठीक है. अब उसमें तो अगर हमें चाहिए तो हमें सारे परचेजेस को एक एक देखना पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको टोटली पता लग जाएगा कि इस मंथ में कितने परचेजेस हुए. इट इज़ नीडेड फॉर मेकिंग ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, बिकॉज जो उसमें अमाउंट्स होंगे वो यहीं से आएंगे. नेक्स्ट इज इट हेल्प इन नोइंग हाउ मच अमाउंट इज़ ड्यू फ्रॉम ईच कस्टमर एंड हाउ मच अमाउंट द फर्म हैज़ टू पे सप्लायर. कितने, बेसिकली ये जानने में भी हेल्प करता है कि हमारे पास कितने डेटर्स हैं और कितने क्रेडिटर्स हैं. ओके. अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस. जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो भी किससे बनता है? लेजर के बैलेंसेस से बनता है. ओके. सो दैट मीन्स लेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग. ओके बच्चे, ये है हमारी लेजर. आज हम लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना सीखेंगे. ठीक है. मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पिक किया था जिसमें मैंने आपको जनरल एंट्रीज करवाई थी. हम उसी को लेजर में पोस्ट करेंगे, उसी क्वेश्चन को, और उसी का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे. सो पहले आप क्या करो, पहले आप जो वीडियो है उसमें जो भी मैंने ट्रांजेक्शन्स करवाई हैं उसको नोटबुक में नोट डाउन कर लो, और जैसे जैसे मैं लेजर में पोस्टिंग करूँगी आप मेरे साथ ही पोस्टिंग करना. इससे आपकी जो क्लैरिटी है वो और इंक्रीज़ होगी. ओके. आपको और अच्छे से आ जाएगा.
अब हम सीखेंगे कि हमें जनरल एंट्रीज को लेजर में कैसे ट्रांसफ़र करना है। जो जो अकाउंट हमारे जनरल एंट्रीज में ओपन हुए हैं, हर एक का लेजर में सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर होता है। ओके, लाइक कैश का अलग अकाउंट, कैपिटल का अलग, फर्नीचर का अलग, मतलब हर एक अकाउंट का अलग अकाउंट प्रिपेयर होगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन से। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में फर्स्ट अकाउंट है हमारे पास कैश अकाउंट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैश अकाउंट। फॉर्मेट की बात की थी, सबसे पहले लिखना है अकाउंट का नेम, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, सॉरी जनरल फोलियो, अमाउंट, जनरल फोलियो स्किप कर दिया अभी हमने, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट। ओके, ये आपका रहेगा फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है, 1 लाख। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम कितना लगा डाल देंगे, 1 लाख। ओके, अब अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कोई चीज़ क्रेडिट भी हो रही होगी। क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है, कैपिटल अकाउंट। तो पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। बेसिकली जो ये शो करता है कि कैश अकाउंट अगर 1 लाख से डेबिट हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है। ओके, अब डेट क्या है, मार्च 1। सो मार्च 1 को क्या हुआ, कैश डेबिट हो गया 1 लाख से, किसकी वजह से, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। अब नॉर्मली जो बच्चे गलती करते हैं, लाइक अब जैसे कैश अकाउंट बना लिया, उसमें लिख दिया कैपिटल अकाउंट, फिर नेक्स्ट वो क्या करते हैं, फिर एंट्रीज फाइंड आउट करते हैं जिसमें कैश है। लाइक अब इसमें कैश मिल गया, उसकी एंट्री करेंगे, देन नेक्स्ट, देन मतलब आपको ऐसे नहीं करना। आपको पहले एक ट्रांजेक्शन को पिक करना है, देन उसकी एंट्री करनी है, देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे जाना है। ओके, सो कैश का हमने कर लिया। नेक्स्ट हम किसका प्रिपेयर करेंगे, कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। सो क्रेडिट में हम कितना लिख देंगे, 1 लाख। अगर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कोई चीज़ डेबिट हो रही है, डेबिट क्या हो रहा है, कैश। सो हम पर्टिकुलर्स में क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ओके, सो क्या एंट्री होगी, बाय कैश 1 लाख। क्लियर है, ये एंट्री हो गई हमारी। अब आएंगे हम नेक्स्ट एंट्री पे। तो नेक्स्ट में क्या है, पहला अकाउंट कौन सा है हमारा, फर्नीचर अकाउंट। अब इसका भी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तो आप नेक्स्ट में क्या करोगे, फर्नीचर अकाउंट ओपन करोगे। डेट, फॉर्मेट आपने प्रॉपरली फॉलो करना है, डेट, फर्नीचर क्या हो रहा है, फर्नीचर डेबिट हो रहा है, तो फर्नीचर के डेबिट साइड में हम क्या अमाउंट लिख देंगे, 20,000। और किस वजह से, कोई चीज़ क्रेडिट हुई होगी, टू कैश अकाउंट। डेट क्या है, मार्च 2। क्लियर है, ये बना लिया हमने फर्नीचर अकाउंट। अब दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है। सो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। सो क्रेडिट साइड में कितना लिख देंगे, 20,000। किस वजह से क्रेडिट हो रहा है, फर्नीचर। सो बाय फर्नीचर अकाउंट कितना आ गया, 20,000। डेट क्या है, मार्च 2। क्लियर है, 2 एंट्रीज हमने पूरी कर ली। नेक्स्ट आते हैं थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री में फर्स्ट अकाउंट है हमारे पास परचेजेस अकाउंट। अब परचेजेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। परचेजेस अकाउंट, वही डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट,
पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, ये आप कर लेना, डेबिट और क्रेडिट। अब परचेजेस क्या हो रही हैं? परचेजेस हो रही हैं डेबिट। कितने से? 5000 से। परचेजेस डेबिट हो रही हैं किस वजह से? क्योंकि कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कब? डेट क्या? March 3। क्लियर है? परचेजेस कर लिया हमने। नेक्स्ट किसका है? कैश। कैश अकाउंट ऑलरेडी हमने प्रिपेयर कर रखा है। कैश क्रेडिट हो रहा है किससे? 5000 से। तो कैश के क्रेडिट अमाउंट क्रेडिट साइड हम क्या लिख देंगे? 5000। किस वजह से? परचेजेस की। तो बाय परचेजेस अकाउंट। ओके, 3 एंट्रीज डन। अब नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। नेक्स्ट एंट्री में क्या आ रहा है? परचेजेस अकाउंट। सो परचेजेस अकाउंट में चलते हैं। परचेजेस अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। तो परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड कितने से डेबिट हो रहा है? 8500। और फिर अगर परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कोई चीज़ क्रेडिट भी हो रही होगी। तो क्या क्रेडिट हो रहा है? बैंक अकाउंट। सो टू बैंक अकाउंट। डेट क्या है? March 3। क्लियर है? परचेजेस कर लिया। नेक्स्ट है बैंक। अब ऐसे आपके कोई भी जो अकाउंट है उसकी पोस्टिंग जो है वो रहेगी नहीं, स्किप नहीं होगी। अदरवाइज अगर आप ऐसे करोगे कि आप कैश अकाउंट पहले बनाओ, यानी ढूंढो उसको कैश कहाँ कहाँ पे है, तो अगर आप वैसे प्रिपेयर करोगे तो स्किप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, हो गया ये। नेक्स्ट है हमारा बैंक अकाउंट। सो हम बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे थे ना बैंक अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट। अब बैंक अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, यानी क्रेडिट साइड में कितना लिख देंगे? 8500। किस वजह से? बिकॉज परचेजेस क्या हो रही हैं? डेबिट। तो बाय परचेजेस अकाउंट। डेट क्या है? March 3। ओके, नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। यहाँ तक एंट्रीज डन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट बाय 50,000। परचेजेस अकाउंट हमने बनाया हुआ था। परचेज अकाउंट किससे डेबिट हो रहा है? 50,000। ठीक है, कौन सी डेट है? March 3। ओके, किस वजह से? बिकॉज क्रेडिट क्या हो रहा है? टू गुप्ता ट्रेडर्स। अब इससे ये पता लगता है ना कि परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है? बिकॉज गुप्ता ट्रेडर्स क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्लियर है? परचेजेस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गुप्ता ट्रेडर्स। अब गुप्ता ट्रेडर्स का अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। गुप्ता ट्रेडर्स। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, गुप्ता ट्रेडर्स क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो यानी गुप्ता ट्रेडर्स की क्रेडिट साइड में कितना आ जाएगा? 50,000। डेट क्या है? March 4। और डेबिट क्या हो रहा है? रीज़न क्या है? ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? बाय परचेजेस। ओके, क्लियर है? एंट्रीज 4 तक कंप्लीट। नेक्स्ट है गुप्ता ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। गुप्ता पहले अकाउंट लेते हैं। गुप्ता ट्रेडर्स क्या हो रहा है? डेबिट। कितने से? 2000 से। तो गुप्ता ट्रेडर्स की डेबिट साइड में कितना लिख देंगे? 2000। और क्रेडिट, अगर वो डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट किस वजह से हो रहा है? मतलब क्रेडिट क्या हो रहा है? परचेज रिटर्न अकाउंट। सो टू परचेज रिटर्न अकाउंट। डेट है March 5। कितना आ गया हमारे पास? 2000। क्लियर है? March 5 तक हमने एंट्रीज पोस्ट कर दी। नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पहला दीपक, जिसके लिए नया अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अभी हम जनरल फोलियो स्किप कर रहे हैं, वो आप अपने आप कर लेना। दीपक क्या हो रहा है?
डेबिट हो रहा है कितने से 70,000। क्रेडिट क्या हो रहा है या वजह क्या है दीपक के डेबिट होने की, सेल्स। डेट क्या है, मार्च 6। ओके, नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स का हमने अकाउंट ओपन तो नहीं किया, नहीं, सेल्स का भी आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सेल्स अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, सेल्स क्रेडिट हो रही है कितने से 70,000। डेबिट क्या हो रहा है, दीपक, तो क्या हो जाएगा, बाय दीपक अकाउंट। ओके, क्लियर है। ओके, ये एंट्रीज हमने कर ली। ओ, हमारा परचेज रिटर्न जो है वो रह गया। परचेज रिटर्न का भी अलग से अकाउंट बनेगा। देखो, परचेज रिटर्न का अकाउंट बना लेते हैं अलग से। परचेज रिटर्न, डेट, पर्टिकुलर्स। बच्चे आपने फॉर्मेट प्रॉपरली फॉलो करना है। अब यहाँ पे हम फॉर्मेट प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट आपने जो प्रिपेयर करना है उसमें आपने प्रॉपरली फॉर्मेट को फॉलो करना है। भाई डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो, अमाउंट, ठीक है। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कितने अमाउंट से, 2000। और किस वजह से, बाय गुप्ता ट्रेडर्स। डेट क्या रहेगी हमारे पास, मार्च 5। क्लियर है। अब यहाँ तक हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री सेल्स रिटर्न। तो पहला अकाउंट है हमारे पास सेल्स रिटर्न। इसका भी अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। सेल्स रिटर्न, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, अब देखो सेल्स रिटर्न क्या हो रही है, डेबिट कितने से 7,000 से। क्रेडिट क्या हो रहा है, टू दीपक अकाउंट। डेट क्या है, मार्च 7। ओके, दूसरा क्या है, दीपक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। दीपक का अकाउंट हमने ऑलरेडी बना लिया था। दीपक क्रेडिट हो रहा है 7,000 से, तो दीपक में कितना लिख देंगे, क्रेडिट में 7,000। किस वजह से, बाय सेल्स रिटर्न, बिकॉज सेल्स रिटर्न क्या हो रहा है, डेबिट। क्लियर है, यहाँ तक डन। लास्ट रह गया हमारा रेंट। अब रेंट का अलग बनेगा, सैलरी का अलग बनेगा, और कैश का ऑलरेडी हमारे पास प्रिपेयर है। रेंट अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, रेंट क्या हो रहा है, डेबिट कितने से 3,000। सो रेंट में कितना आ जाएगा, 3,000। टू, वजह क्या है, कैश अकाउंट, बिकॉज रेंट डेबिट हो रहा है, किस, बिकॉज क्रेडिट, जो कैश है वो क्रेडिट हो रहा है, रेंट की वजह से कैश जा रहा है ना। डेट क्या है, मार्च 8। क्लियर है। अब अगला किसका बन जाएगा, सैलरी अकाउंट। ये जो क्वेश्चन है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में इसकी हमने जनरल एंट्रीज की थी, और आज हम इसकी पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, सैलरी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है किससे, 5,000 से, तो डेबिट में कितना आ गया, 5,000। टू कैश अकाउंट। क्लियर है। डेट क्या है, मार्च 8। अब कैश क्या हो रहा है, अब नेक्स्ट हमें कैश में करनी है। कैश अकाउंट हमने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कितने से, 8,000। बट 8,000 क्रेडिट होने का रीज़न क्या है, 3,000 हमने रेंट में दिया, 5,000 हमने सैलरी में दिया, यानी कैश में से चला गया हमारा 8,000। बट रीजंस क्या है, पर्टिकुलर में हम रीजंस लिखते हैं ना, 3,000 बिकॉज ऑफ रेंट, 5,000 बिकॉज ऑफ सैलरी। क्लियर है। अब हमने ये सीख लिया
कि हम जनरल एंट्रीज़ को कैसे लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे। अब एंट्रीज़ को ट्रांसफ़र करने के बाद जो भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं उनको क्लोज़ करना पड़ेगा और उनका बैलेंस निकालना पड़ेगा। अब हम ये सीखेंगे कि हमें अकाउंट्स को कैसे क्लोज़ करना है और कैसे उनका बैलेंस निकालना है, वो जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफ़र करना है। फर्स्टली, इफ़ डेबिट साइड इज़ मोर देन क्रेडिट साइड, अगर अकाउंट की डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो क्या होगा हमारा डेबिट बैलेंस। ऑब्वियसली डेबिट ज़्यादा है ना, क्रेडिट कम है, तो कौन सा बैलेंस हो जाएगा, डेबिट बैलेंस। इफ़ क्रेडिट साइड इज़ मोर देन डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है तो क्या होगा हमारा क्रेडिट बैलेंस। ओके, दैट मीन्स डेबिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस। फर्स्ट जो अकाउंट्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं हमारे पास, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। वैसे तो 2 पार्ट्स के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के आगे आते हैं रियल और नॉमिनल। क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। अब जो पर्सनल अकाउंट्स होंगे उसको आप कैसे क्लोज़ करोगे और उसके बैलेंस को कहाँ ट्रांसफ़र करोगे। अब जो भी आपके पर्सनल अकाउंट्स हैं, पर्सनल अकाउंट्स में आपके पास क्या आ जाते हैं, नेचुरल पर्सन्स और आर्टिफिशियल पर्सन्स, यानी लीगल पर्सन्स लाइक कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म एक्सेट्रा। सो ये जो अकाउंट्स हैं उनको आप बैलेंस करोगे किससे, उसका जो बैलेंस होगा उसको आप ट्रांसफ़र करोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के। मतलब इसकी जो आप बैलेंसिंग करोगे वो क्या लिख कर करोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ओके, ये अभी हम एक बार प्रैक्टिकली करेंगे। नेक्स्ट इज क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स मतलब अकाउंट्स रिलेटिंग विद एसेट्स। जो भी एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट्स होंगे उनको आप कैसे क्लोज करोगे, उनको भी आप पर्सनल अकाउंट्स की तरह ही क्लोज करोगे, बट एक एक्सेप्शन है, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट, इनको आप क्लोज करोगे बैलेंस को किस में ट्रांसफ़र करके, बाय मतलब बाय या टू बैलेंस कैरी डाउन ना लिख के क्या लिखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ऐसा क्यों, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है ये जानने के लिए कि हमें परचेज या सेल से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, यानी कितना ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हुआ। तो दैट्स वाई जो परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये कहाँ ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट इज क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। सो जो नॉमिनल अकाउंट्स हैं उनको आप क्लोज कैसे करते हो, जो एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं उनको तो आप ट्रांसफ़र कर देते हो ट्रेडिंग अकाउंट में, लाइक वेजेस, अगर लेबर को वेजेस दिए हैं तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो गए, वो आप ट्रांसफ़र कर दोगे ट्रेडिंग अकाउंट में। और बाकी जो अदर एक्सपेंसेस हैं लाइक रेंट, कमीशन, डायरेक्टर फीस या एनी अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो किस में आ जाएंगे, किस में ट्रांसफ़र कर दोगे, P&L अकाउंट में। ओके, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे और बाकी P&L में, इसमें कमीशन भी आ जाएगी, इंटरेस्ट भी आ जाएगा, रेंट भी आ जाएगा। ठीक है, सभी एक्सपेंसेस आ जाएंगे P&L में। अभी एक बार हम इनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ओके, चलो अब हम बैलेंसिंग सीखेंगे। जैसा कि हमने सीखा कि हमारे पास 3 अकाउंट्स होते हैं और तीनों अकाउंट्स को बैलेंस करने का जो वे होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, अब हम वो प्रैक्टिकली करेंगे। फर्स्ट हम बैलेंस करेंगे कैश अकाउंट को। हमने बात की थी कि रियल अकाउंट को हम डेबिट बैलेंस करते हैं कैसे, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखकर। ओके, अब देखो डेबिट में कितना है 1 लाख, क्रेडिट में तो बैलेंस, आप इसको बैलेंस करोगे तो बैलेंस आपके पास आ जाएगा, डेबिट ज़्यादा आपके पास, क्रेडिट कम है तो बैलेंस इस साइड आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा आपके पास 67,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। रियल अकाउंट है ना, तो हमने बात की थी कि रियल अकाउंट को हम कैसे बैलेंस करते हैं, किस में ट्रांसफ़र करते हैं अमाउंट को, बैलेंस कैरी डाउन से। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल अकाउंट।
सो इसका भी बैलेंस निकालेंगे हम, March 30 वट एवर डेट जो भी होगी। सो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस कितना आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख। ओके, ये क्लोज कर दोगे आप अकाउंट को। कैश का बैलेंस कितना आ गया हमारे पास, 67,000 डेबिट बैलेंस। कैपिटल का हमारे पास क्या आ गया, अब क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड कम है, तो 1 लाख। कौन सा बैलेंस हो गया हमारे पास, क्रेडिट बैलेंस। फर्नीचर भी रियल अकाउंट है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना, 20,000। डेट लिख दोगे जब भी आप क्लोज कर रहे हो, सपोज इट्स March 20। अब डेबिट बैलेंस है ना हमारा, डेबिट में ये सिर्फ डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट है नहीं, तो फर्नीचर का क्या बैलेंस हो जाएगा, फर्नीचर 20,000 डेबिट बैलेंस। ओके, परचेजेस में हमारे पास, अच्छा अब हमने बात की थी कि रियल अकाउंट में परचेज रिटर्न्स, सेल्स, इसका जो बैलेंस होता है वो हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, इसको हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, अब क्लियर है ना, कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा, अब हमारा क्या अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, इट्स 63,500। ओके, सो परचेजेस आ गए हमारे पास, डेबिट ज़्यादा है, डेबिट बैलेंस कितना, 63,500। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट, ये भी इसको भी कैसे हम ट्रांसफ़र करते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन 8500। क्लोज कर दोगे अकाउंट को। ओके, ये इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग, फिर इसको बोलते हैं हम क्लोजर। नेक्स्ट है गुप्ता ट्रेडर्स। अब देखो ये कौन सा क्रेडिट साइड ज़्यादा है। अब पर्सनल अकाउंट्स को हम कैसे करते हैं, पर्सनल अकाउंट को भी हम टू बैलेंस कैरी डाउन करके ही करते हैं ना। March 30 ये क्या हो जाएगा, 48,000। ओके, ये क्लोज करते हैं हमने अकाउंट। अब बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड में कुछ नहीं है, तो बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो गया कितने का, 8500। गुप्ता ट्रेडर्स का क्या हो गया हमारे पास, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस कितना, 48,000। क्लियर है। दीपक भी पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट को भी हम इसी तरीके से बैलेंस करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 63,000। ओके, 70,000, तो ये क्या हो जाएगा, 63,000। कौन सा बैलेंस हो जाएगा हमारा, डेबिट बैलेंस। सेल्स हमने बात की ना, सेल्स रिटर्न, इसको हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रू ट्रेडिंग अकाउंट कितना हो जाएगा, 70,000। सो सेल्स कितनी होगी हमारे पास, 70,000। कौन सा बैलेंस है हमारे पास, क्रेडिट में ज़्यादा है, क्रेडिट बैलेंस। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज रिटर्न, किस में ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना अमाउंट वाला है नहीं, 2000। ओके, सो क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न कितना हो गया हमारा, क्रेडिट बैलेंस 2000। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट है अब हमारे पास सेल्स रिटर्न, इसे भी हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। कितना हो जाएगा, 7000। क्लियर है। बैलेंस कितना आ गया, सेल्स रिटर्न हो गई हमारे पास 7000। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, क्योंकि हमने करा था ना
डेबिट बैलेंस ज़्यादा होता है अगर क्रेडिट बैलेंस से, तो बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। अगर क्रेडिट ज़्यादा होगा डेबिट से तो कौन सा होता है? क्रेडिट। ओके। अब रेंट को अब नॉमिनल अकाउंट में हमने क्या डिस्कस किया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे हैं उसको तो आप डालते हो ट्रेडिंग अकाउंट में, बट जो बाकी खर्चे हैं लाइक रेंट, कमीशन, सैलरी, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हम किस में डालते हैं? P&L में। तो इसका जो बैलेंस है वो किस में ट्रांसफ़र करोगे? बाय P&L अकाउंट। कितना? 3000। ओके। रेंट का अमाउंट कितना हो गया? 3000। बैलेंस कौन सा हो गया? डेबिट, बिकॉज डेबिट में है ना। बाय बैलेंस, अब इसको भी हम सैलरी अकाउंट है, इसका बैलेंस भी हम कैसे करेंगे? P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करके। बाय P&L अकाउंट कितना? 5000। क्लोज कर दिया अकाउंट, डन। सैलरी भी कितनी है? डेबिट बैलेंस ऑफ 5000। ऐसे हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले जनरल प्रिपेयर कर लिया। जनरल के बाद ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं किस में पोस्ट करी? लेजर में। लेजर के बाद हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस। ओके। आफ्टर पोस्टिंग ऑल द ट्रांजेक्शन्स इन लेजर, एवरी ट्रेडर प्रिपेयर्स ट्रायल बैलेंस। ट्रेडर क्या प्रिपेयर करता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेसिकली प्रिपेयर किया जाता है टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द पोस्टिंग। ट्रायल बैलेंस ये जानने के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हमने जनरल से लेजर में पोस्ट की हैं क्या वो मैथमेटिकली एक्यूरेट है, यानी क्या हमने सारी ट्रांजैक्शंस को पोस्ट आउट कर दिया है। ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी के डेबिट साइड का कर दिया हो, कुछ एक क्रेडिट का अमाउंट किसी का रह गया हो। ओके। सो हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस ये चेक करने के लिए कि क्या हमने जो पोस्टिंग है उसमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं। ओके। अब देखो, जनरल प्रिपेयर करते हैं हम, फिर लेजर से आपके पास क्या आ जाते हैं? बैलेंसेस आ जाते हैं वेरियस अकाउंट्स के, जैसा अभी हमने देखा। अब लेजर से हमारे पास बैलेंसेस तो आ गए, तो हम सीधा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस पे तो प्रिपेयर कर सकते हैं ना, कि हम सीधा ही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर लें, बिकॉज हर एक अकाउंट के बैलेंसेस तो हमारे पास आ गए। बट उससे पहले हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। उसका मेन मोटिव यही है कि हमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है कि पोस्टिंग सही से हुई है या नहीं। कुछ ट्रांजैक्शंस मतलब कुछ एरर्स तो ट्रायल बैलेंस में डिपेक्ट हो जाते हैं, बट कुछ एरर्स ट्रायल बैलेंस में डिपेक्ट नहीं होते। वो बात की बात है, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम। इफ़ द सम ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस आर इक्वल, अगर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस जो है वो सेम आ जाता है तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी पोस्टिंग है वो एक्यूरेट हुई है। ओके। दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? टू चेक द मैथमेटिकल एक्यूरेसी। और जब हमारे ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाता है तो हम क्या मानते हैं कि हमारी जो पोस्टिंग हुई है वो एक्यूरेट हुई है। नाउ नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या रहेगा? सबसे पहले लिखेंगे नेम ऑफ द फर्म, जिस फर्म का ये ट्रायल बैलेंस है उसका नेम आएगा ऊपर। फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेट आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे बनेंगे हमारे पास 5 कॉलम्स। फर्स्ट इज सीरियल नंबर, नेम ऑफ द लेजर अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। सीरियल नंबर में सीरियल नंबर आ जाएगा, दैट इज़ 1 2 3 जो भी लेजर्स अकाउंट होंगे। नेम ऑफ द लेजर अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट का नेम आ जाएगा लाइक कैश, कैपिटल, सब लिख दोगे। लेजर फोलियो में पेज नंबर, डेबिट बैलेंस में डेबिट अमाउंट जो जिनका डेबिट बैलेंस होगा, और क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिट अकाउंट्स वालों का अमाउंट। ओके। हमने एक क्वेश्चन लिया जिसमें हमने सारी जनरल एंट्रीज पास की, फिर हमने उसको लेजर में पोस्ट किया।
अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे, उसी हमारे क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस। अब हमने ये बैलेंसेस निकाले थे लेजर अकाउंट से, अब हमें इससे ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करना है आज हम वो सीखेंगे। फॉर्मेट की जैसे हमने बात की थी, सबसे पहले फॉर्म का नेम कोई भी हो सकता है ना, लाइक हमने फॉर्म का नेम तो कुछ रखा नहीं, ABC लिमिटेड। ट्रायल बैलेंस एज ऑन डेट आ जाएगी, ओके। फॉर्मेट क्या है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ द अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, ओके। कुछ नहीं करना, जो भी आपके बैलेंसेस आए थे उसको इस पर कोट कर देना है। सीरियल नंबर, लाइक पहला क्या था, कैश अकाउंट, अकाउंट का नेम लिखा, क्या है, डेबिट बैलेंस निकला था हमारा 67,000, तो डेबिट में कितना लिख देंगे, 67,000। सेकंड, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का कौन सा बैलेंस था हमारा, क्रेडिट बैलेंस कितना, 1 लाख। ऐसे ही थर्ड, फर्नीचर अकाउंट, कुछ नहीं करना, बस अब आपने जो जो बैलेंसेस निकाले थे उनको यहाँ पे बस लिख देना है। ट्रायल बैलेंस एक समरी है सारे अकाउंट्स की, जो भी हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं, अब ये उसकी समरी है। वैसे तो जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हम बिना ट्रायल बैलेंस के भी सीधा लेजर के जो अकाउंट्स हैं, अब जैसे हमने वो बैलेंसेस तो निकाल लिए, अब इससे सीधा भी हम P&L बना सकते हैं, बट एक्चुअली बात ये है हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं ताकि हम अर्थमेटिक एक्यूरेसी चेक कर सकें कि हमने जो जनरल से लेजर में पोस्टिंग की है वो अर्थमेटिकली एक्यूरेट भी है या नहीं। गुप्ता ट्रेडर्स, क्रेडिट बैलेंस कितना, 48,000। परचेज रिटर्न 2,000 क्रेडिट बैलेंस। दीपक, डेबिट बैलेंस 63,000। सेल्स, क्रेडिट बैलेंस 70,000। सेल्स रिटर्न, डेबिट बैलेंस 7,000। रेंट 3,000। सैलरी 5,000, ओके। और फिर आप इसकी कर दोगे टोटलिंग और क्लोज। जब आप इसको टोटल करोगे तो आपका जो डेबिट साइड है और जो क्रेडिट साइड है वो क्या आ जाएगा, इक्वल। हमारा बैलेंस आ रहा है 2,28,500, ओके। हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर गया, दैट मीन्स हमने जो जनरल से लेजर में पोस्टिंग की है वो अर्थमेटिकली करेक्ट है, ओके। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे।